मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 नवंबर 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की अष्टमी तिथि है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा है कि मैं केंद्र सरकार को लेटर लिख रहा हूं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तुरंत 5 राज्य दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मीटिंग करनी चाहिए। एनसीआर में कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। शनिवार को भी हवा का स्तर गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। वहीं जानकारों का कहना है कि 400 से 500 AQI वाली हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर होती है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश से हैं तो आपने आसमान में देखा होगा, आसमान धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा होगा। यह हवा में प्रदूषण फैला हुआ है। दरअसल आसमान के अपर लेवल पर हवा की स्पीड बहुत कम है। इस कारण प्रदूषण और कार्बन पार्टिकल्स हवा के ऊपर जाकर फंस जाते हैं और जब तेज हवा नहीं चलती तो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं भी हमारे आसपास भी घूमता रहता है। इस कारण अस्थमा मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। लोगों को आंखों और स्किन पर जलन का भी एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक के लिए गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना का फायदा अगले 5 साल तक बढ़ाएगी। चुनावी रैली में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर 9500 करोड़ रुपए के घोटालों का भी आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। झालावाड़ की सभा में वसुंधरा राजे ने कहा था कि मुझे लग रहा है अब मैं रिटायर हो सकती हूं, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रिटायर होने वाले अपने बयान को 24 घंटों में ही पलट दिया है। उन्होंने कहा, रिटायरमेंट वाली बात अपने ध्यान में मत रखना। राज्य ने कहा, मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। नामांकन भरने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही भाजपा में बगावत फिर से तेज हो गई है। 7 दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज हो गए हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान ने भी भाजपा छोड़ने की घोषणा कर दी है। यूनुस खान अब डीडवाना से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यूनुस खान की बगावत के बाद डीडवाना का चुनाव रोचक हो गया है। शनिवार को यूनुस खान ने एक बड़ी रैली निकालकर जनसभा को भी संबोधित किया। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस ने शनिवार देर रात राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी कर दी है। सत्ताधारी पार्टी ने अलवर, भीलवाड़ा, हवा महल, पिलानी, भरतपुर, मालपुरा, फलोदी, लोहावट सहित कई प्रमुख सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बड़ी बात आपको बता दूं, छठी लिस्ट में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है और जलदाय मंत्री महेश जोशी का टिकट कट गया है। हवा महल में उनकी जगह आर तिवारी को मैदान में उतारा गया है। अच्छा, अब कांग्रेस के लिए 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी भी बाकी है। वैसे आप कांग्रेस की छठी लिस्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं, पार्टी ने किसको कहां से टिकट दी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, महेश जोशी को बड़ा झटका लगा है। महेश जोशी के साथ अब शांति धारीवाल को लेकर भी संशय की स्थिति बन गई है। धारीवाल को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में बादल छाने की वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 450 तक पहुँच गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान के कई जिलों में बादल भी छाए हुए हैं। हालांकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है तो बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन
बादल वगैरह छाने की वजह से हवा की रफ्तार कम हो गई है, जिसकी वजह से राजस्थान में भी हवा में प्रदूषण बढ़ गया है। अच्छा, इस विक्षोभ की वजह से हो सकता है राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन अधिकतर जिलों का मौसम आने वाले कई दिनों तक शुष्क ही बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज ईसा मसीह और न्यायाधीश राजेंद्र पैलेस सोनी की खंडपीठ ने जोधपुर शहर की और साइबेरियाई सागर से लगे निकटवर्ती क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को देखा। इस दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा पशुओं पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूले ताकि मालिक उन्हें सड़कों पर नहीं छोड़े। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। एक गैंग द्वारा रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई व विदेशी लड़कियों को बुलाए जाने के मामलों में विवादों में घिरे यूट्यूबर एल्विस यादव को कोटा जिले की सुकेत थाना पुलिस द्वारा की जा रही नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा गया। बताया जा रहा है एल्विस यादव नाकाबंदी तोड़कर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हालांकि गहन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। दरअसल आपको बता दूं, यूट्यूबर एल्विस सांपों के जहर की सप्लाई व विदेशी लड़कियों को बुलाए जाने के मामलों में विवादों में घिरा है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।